Shall we pray before we begin our Bible study? आइए अपने बाइबल अध्ययन शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें। Dear Lord, we lay ourselves bare at your presence with empty handed and with empty hearts. प्रभु जी, हम खाली हाथों और खाली हृदय से आपकी उपस्थिति में आ जाते हैं। Cleanse us with your precious blood and make us pure. प्रभु जी, अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध करें और हमें पवित्र बनाएं। Fill in us with your spirit and fill in us with your word. Grant the grace of the freedom of the spirit. प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरिए, अपने वचनों को दीजिए और अपनी स्वतंत्र करने वाली अनुग्रह हमारे जीवन में प्रदान कीजिए। Keep us humble, exalt your name above everything. प्रभु जी, हमें नम्र और दीन बनाइए और हम आपके पवित्र नाम को, जो सब नामों से ऊंचा है, हम महान और ऊंचा ठहराते हैं। In Jesus' most precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में हमें प्रार्थना मांग लेते हैं। Amen. Amen. आमीन। Thank you very much for your kind prayers, dear brothers. आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए जो दया से भरी है, आपको धन्यवाद करते हैं। Please continue to pray for us because this is the ministry. As a team we are serving the Lord. और हमारे प्रार्थना क्योंकि हम एक टीम के समान मिलकर सेवा कर रहे हैं। So in the previous Thursday we have studied part 1 of 2 Corinthians. और हमने पिछले अध्ययन में दूसरे कुरिन्थियों की जो अध्ययन शुरू किया था, उसका पहले भाग को देख चुके हैं। So we have seen that 2 Corinthians can be divided into 3 parts. दूसरी कुरिन्थियों की पत्रियों को हमने अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटा था। So for the benefit of them, those who could not join in the previous Bible study, I just want to give you introduction. और जिन लोग पिछले अध्ययन में शामिल नहीं हो पाए थे, उनके लिए मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ। So the first Corinthians is primarily written to address all believers of the local assembly at Corinth. पहला कुरिन्थी की जो किताब है, वो कुरिन्थियों में रहने वाली स्थानीय कलीसियाओं के सभी विश्वासियों को भेजी गई थी। Second Corinthians written primarily to the leaders of the Corinthian church. और जो दूसरा कुरिन्थी की किताब है, वो पत्री मुख्य रीति से जो कुरिन्थियों के क्षेत्र में सेवा करने वाले जो अगुवे थे, जो लीडर्स है, उनके लिए लिखी गई। In the first Corinthians, we find answers to the questions raised by some of the people, and also the divisions occurred there, and he was addressing the solution for it. और पहले कुरिन्थियों की पत्री में हमने कुछ सवालों के जवाबों को देखा है, जो स्थानीय कलीसियाओं में जो सवाल थे और जो विभाजन की वहाँ बातें थी, उसके उत्तर के रूप में हम पहला कुरिन्थियों की किताब को देखते हैं। So, if we can go through 1 Corinthians Bible study, we understand most of the problems that are prevailing in the local church. We will have a beautiful understanding how to handle them. और पहला कुरिन्थी की किताब में हमने अच्छे से उदाहरण से ही देखा कि स्थानीय कलीसियाओं में जो सवाल आते हैं, जो विभाजन होती है और समस्याएं होती है, उसको किस रीति से हम संभालना है। Don't ever think that the problems in the local church occurred even these days. No, it began even in the first church. और आप ये मत समझिएगा कि जो स्थानीय कलीसियाओं में समस्याएं आज केवल है, लेकिन आज से नहीं, परंतु ये प्रथम सदी की कलीसियाओं से ही कलीसियाओं में समस्याएं थी। So, when we understand the answers to the questions raised by the people or the solutions to the problems raised in the Corinthian church are the same for us also. और जो सवाल जो उस समय कुरिन्थियों की कलीसिया में थी, उसके लिए जो उत्तर लिखा है, साथ ही जो समस्याएं थी जिसका हल लिखा है, इसी प्रकार की सवाल और समस्याएं आज हमारे मध्य में भी है। So don't ever wonder why problems in the church. You expect it, but how do we solve those problems? Here we are given a beautiful standards in the Bible, in the First Corinthians in particular. और ये कभी आश्चर्य ना करें कि कलीसिया में समस्याएं क्यों आती है। कलीसिया में समस्या आती है, लेकिन पहले कुरिन्थियों की सुंदर पत्री में हम उन प्रत्येक स्थानीय कलीसियाओं में आने वाली समस्या के हल और उत्तर को देखते हैं। In the Second Corinthians, in the first part, Apostle Paul deals with the modeling of ministers to set a role models as ministers of God and their testimony.
और दूसरा कुरिन्थियों की किताब को अध्ययन करने के लिए जो मैं पहले भाग में बांटा है, जो 1 अध्याय से 7 अध्याय तक है, वहाँ पे हम जो लीडर्स हैं, जो अगुवे हैं, उनकी एक आदर्श जीवन को देखते हैं जो दूसरों के सामने एक अच्छी गवाही को प्रस्तुत करता है। In the second part, chapter 8 and 9, Apostle Paul was raising funds to address the poor at Jerusalem. So, in that context, Paul deals beautifully how to handle finances in the local church. Even in that matter, how do we have fellowship with one another? और दूसरे भाग में हम देखते हैं 8 और 9 अध्याय में, जहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है वो दान के विषय में, जो उदारता से दान और भेंट दिया जाता है, उसके विषय में वो शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार यरूशलेम के गरीब लोगों की सेवा किया जा सके और उसके साथ ही संगति में बने रह सके, उसका वो बात बताते हैं। So, in the third part, chapter 10 to 13, Paul deals with the challenges faced by the servants of God. And in the process, he explained his own testimony. और तीसरे भाग में 10 अध्याय से 13 अध्याय के बीच में सेवकों के बीच में जो समस्याएं और उनके जीवन में जो चुनौतियां हैं, उसके विषय में प्रेरित पौलुस ने बताया है और साथ ही अपनी गवाही भी उन्होंने बताई है। So, I believe every servant of God, both as a family, husband and wife, should have a good understanding of Apostle Paul's second letter to Corinthians. Yeah. Will it take some more time, brother? जस्ट a minute, अंकल। Yeah, yeah. प्लीज रिपीट अंकल, जस्ट लास्ट सेंटेंस। Yeah, I believe every servant of God should have a good understanding of Apostle Paul's second letter to Corinthians. और मेरी इच्छा है और मैं ये बातें कहता हूँ कि जितने सेवक हैं और अगुए हैं, उन्हें पौलुस के द्वारा लिखी गई दूसरी कुरिन्थियों की पत्री का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। So, in the previous class, we have already seen 1 Corinthians chapter 1, 2 Corinthians chapter 1. और पिछले अध्ययन में हमने दूसरा कुरिन्थी की किताब उसके पहले अध्याय को देखा है। So, because we are doing a kind of survey and bird's eye view, we are not studying verse by verse. और जैसे कि हम जानते हैं कि हम बाइबल की सर्वेक्षण कर रहे हैं, इसलिए हम एक एक वचन का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। So, whatever is important for a servant of God to have a clear cut understanding, that particular things we are trying to understand in detail. और इसीलिए जो विशेष वचन रहेंगे, जो हमारे लिए समझने के लिए कठिन होगा, उन विषयों पर हम अधिक ध्यान देंगे। So, in the previous class, what we have seen was God takes his servants through very difficult and complex and painful suffering kinds of situations. तो पिछले अध्ययन में हमने देखा था पहले अध्याय में कि कई बार परमेश्वर अपने सेवकों को बहुत कठिनाई, चुनौती भरे और कठिन वातावरण में रखते हैं। We don't understand why God is taking us this kind of, that kind of complex and difficult and very hard kind of experiences. और हमें कई बार पता नहीं होता कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसे कठिन और एक कठिनाई से भरे हुए बातों को या घटनाओं को हमारे जीवन में क्यों रखते हैं।
we will be confused. We will be thinking, did I do any sin, or why this is happening to me? Why me only? Things like that. We'll be having many questions. और हमारे जीवन में एक सवाल आ जाते हैं, शंका होती है कि भाई ये हो क्यों रहा है, या मेरे पाप के कारण तो नहीं है, या ये क्यों है, ये मेरे ही जीवन में क्यों है, ऐसे सवाल हमारे अंदर आने लगते हैं। So in the previous class, we have understood that God trains us to serve Him better and better as we takes us through these difficult and very painful and suffering kind of situations. He provides us the consolation, the comfort. और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, हमें सिखाते हैं कि इन कठिन समस्याओं के बीच में कैसे हम परमेश्वर की सहायता को लेकर, उसके समाधान को लेकर और उसकी शांति को लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। So in the verse 4, Apostle Paul says, "Who comforts us in all our affliction, so that we will be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God." और चौथे वचन में ऐसा लिखा है, पहले अध्याय की दूसरा कुरिन्थी में, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। God wants us to serve Him practically, not just theoretically. When we counsel our congregation, when we counsel the leaders, those who are helping us in serving Him, God wants us to talk to them and counsel them out of our experiences. और कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में केवल ज्ञान की बातों को नहीं, परंतु व्यवहारिक अनुभव को भी देते हैं, ताकि हम अपने विश्वासियों को और अपनी सभाओं में रहने वाले लोगों को हम उनको शिक्षा दे सकें, अच्छे से काउंसलिंग कर सकें। Please remember carefully, when we present the Word of God, and we should have an experiences of our own to back it up. और याद रखें प्रियो कि हमारे जीवन में अगर हमें वचन याद है और हमारे जीवन में जो प्रभु अनुभव देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कई बार उसे बताने के लिए और उस अनुभव को हमारे जीवन में संजोए रखने के लिए परमेश्वर देते हैं। So let me repeat so that you'll have a clear cut understanding. When we teach the word, it is something in theory. So people can't understand the theory. But when we have practice in our own life, which we have tasted, which we have gone through, when we testify our own experience, backing up the theory of the scripture, then people can realize and they will also follow. तो प्रियो कई बार हम अपने लोगों को वचन सिखाते हैं, वो केवल ज्ञान के समान रहता है और कई बार लोग उसे नहीं समझ पाते, परंतु जब हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से घटनाएं होती है, हमारे जीवन में कुछ बातें व्यवहारिक अनुभव में आती है, तब लोग उसे देखते हैं और तब जब हम उन्हें वचन सिखाते हैं उसके पीछे, तब वो उस वचन को समझ पाते हैं हमारे जीवन की घटना को देख के। Only one thing we should be very careful. और एक विशेष बात है जिससे हमें याद रखना है, We should not suffer because of our own sins. और एक बात याद रखना है कि हमारे खुद के पापों के कारण कभी हम समस्या में नहीं पड़ना है। Secondly, we should not be suffering because of our foolish decisions. और कई बार हमारे मूर्खतापूर्ण निर्णय के कारण हम समस्याओं में नहीं पड़ना है। We should always keep our hands clean, our conscience clean as we serve the Lord. और जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमेशा हमारे हाथ और हमारा विवेक जो है साफ होना चाहिए। So then, whatever comes in our life, we understand that God is sovereign and we have to love the Lord. And because we are called according to His purposes, and through that experience, God will see to it that all things will fulfill His purposes and for His glory and for our edification. तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की जो सामर्थ काम करती है उसका, और हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी बुलाहट में चलते हैं, तो परमेश्वर की बुलाहट और उसकी इच्छा पे चलने के कारण जो हर एक अनुभव हमारे जीवन में आता है, वो सब कुछ को मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है और हमारे जीवन में महिमा और उन्नति को देता है। And secondly, we have seen verse 12. For our proud confidence is this, the testimony of our conscience, that in holiness and godly sincerity, not in fleshly wisdom, but in the grace of God, we have conducted ourselves in the word
and especially towards you. और 12 वचन में लिखा है, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। Secondly, what we have discussed in the previous class was, so we should have a testimony in our conscience. Our conscience should be able to testify us that we have served the Lord in holiness and in godly sincerity. और हमारा विवेक जो है वो इस बात की गवाही देना चाहिए कि हम परमेश्वर की जो सेवा कर रहे हैं हमारे अच्छे चरित्र से, हमारी पवित्रता से और हमारी सच्चाई के द्वारा। So we should never serve the Lord in fleshly wisdom, but we should serve the Lord in the grace of God, by the grace of God. और हम कभी भी परमेश्वर की सेवा शारीरिक बुद्धि से नहीं करना है, परंतु परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह के द्वारा उसकी सेवा करना है। And we need to conduct ourselves in a worthy manner before the people of God or before the church where we serve, and also before the unbelievers outside the church in two dimensions. We should be able to, testify ourselves, and our conscience should testify us that we have served the Lord in holiness and in godliness, godly sincerity, not in fleshly wisdom, but by the grace of God, not only before the people in the church, but also outside the church. और हमारे जीवन में ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि हम अपने लोगों के सामने, विश्वासियों के सामने, साथ ही चर्च के सामने और साथ ही संसार के अविश्वासियों के सामने भी अच्छी सेवा कर सकें। और हमारा जो जीवन है, हमारी गवाही, हमारा विवेक जो है उनके सामने अच्छा हो सके। और इसलिए हम शारीरिक बुद्धि के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सेवा करना है, ताकि चर्च और चर्च के बाहर दोनों हमारी गवाही अच्छी हो। So this we have studied at length in the previous class. If you want to know more, please go through the recorded message. It is available, and you will have more understanding in these two aspects. और इन दो विशेष बातों में आपको अच्छे से सीखना है, तो ये पहले अध्ययन में हम सीख चुके हैं, इसके रिकॉर्डेड वीडियो को आप देख सकते हैं। And then we'll go further in chapter 2. और हम उसके आगे दूसरे अध्याय में जाएंगे। So I have given title to this second chapter as the fellowship in the ministry, forgiveness and witness. और दूसरे अध्याय को अगर हम देखें तो इसकी जो पैराग्राफ समझें, या इसकी जो शीर्षक है इस पैराग्राफ का, हम देखते हैं कि सेवकाई में जो संगति होती है उसमें क्षमा और गवाही का क्या रोल है। So as servants of God, we need to modeling ministers. We need to be a role model for the other junior servants of God, and our testimony should have a clear-cut value. और हम एक सेवक होने के नाते बात याद रखना है कि हमारा जीवन, हमारी सेवा एक आदर्श होना चाहिए दूसरों के लिए। जो हमारे कनिष्ठ सेवक सेवा करते हैं वो, उनके सामने हमारी गवाही अच्छा मूल्य रखना चाहिए। In the second chapter also, we can study at least two important points. और दूसरे अध्याय में हम देखेंगे कि दो मुख्य बिंदु यहाँ पे है। So in the first chapters, we have learned two important things. और पहले अध्याय में भी हमने दो मुख्य बातों को देखा। In the second chapter also, we will be studying two important things. दूसरे अध्याय में भी हम मुख्य दो बातों को देखेंगे। Please go through with the verse 10 and 11 as I read it. You please follow chapter 2 and verse 10 and 11, 2 Corinthians. For to this end also I write, so that I might put you to the test whether you are obedient in all things. What is this? Yeah, 10 and 11, no? Yeah, but one thing, whom you forgive anything, I forgive also. For indeed, what I have forgiven, if I have forgiven anything, I did it for your sakes in the presence of Christ, so that no advantage would be taken of us by Satan, for we are not ignorant of his schemes. और हम यहाँ देखते हैं दूसरा कुरिन्थी उसके 2 अध्याय के 10 और 11 में ऐसा लिखा है, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ,
क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। So I think it's good to read verses 7 and 8 also. Verse 7, on the contrary, you should rather forgive and comfort him, otherwise, such a one might be overwhelmed by excessive sorrow. Wherefore, I urge you to reaffirm your love for him. और दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय के 7 और 8 को भी हम पढ़ते हैं, वहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। So we understand in two ways this particular context. और इस संदर्भ को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। Who is this man who is to be forgiven? और ये कौन मनुष्य है, किससे हमें क्षमा करने की जरूरत है? In 1 Corinthians chapter 5, Apostle Paul talks about the discipline about a person who commits a horrible sin with his father's wife, that is his stepmother. और पहला कुरिन्थी 5 अध्याय में आप देखे होंगे कि प्रेरित पौलुस ने कलीसिया में और अनुशासन को लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया था, और वो था अनैतिकता जो कलीसिया में थी, जिसमें एक व्यक्ति अपने पिता की पत्नी को रखता था। We have already discussed it when we studied 1 Corinthians. और इस चीज को हमने पहले ही देख चुके हैं जब हम पहले कुरिन्थी की किताब का अध्ययन कर रहे थे। There, what happened? Leaders were keeping quiet when there was sin continuing in the church. और हमने देखा था कि किस प्रकार कक्षाओं में, स्थानीय चर्च में लगातार पाप हो रहे थे, और अगुवे चुपचाप उसे देख रहे थे। Then Paul was rebuking the leadership. Why are you allowing your congregation? One of you is committing such a horrible sin. Why are you keeping quiet? He has to be disciplined. और पौलुस इन अगुवों को लिखते हैं कि आपकी अगुवाई में, आपकी लीडरशिप में इतने गंभीर पाप हो रहे हैं, और आप इसे देखकर चुप क्यों हैं? He says, you put him away from the fellowship. और वहां पे उन्होंने, पौलुस उनसे कहते हैं कि इन सबको अपनी संगति से बाहर कीजिए। So in that context, we have dealt in detail, how the disciplinary action should be taken. First, go and speak to the person in private. If he doesn't listen, then take two leaders along with you and rebuke him. Even then, suppose he doesn't take, then you declare him that he is adamant, he is not obeying the order of the word. और हमने देखा था कि किस प्रकार इस ऐसे गलत करने वाले लोगों को अनुशासन में लाने के लिए पौलुस ने कुछ प्रक्रियाएं बताई थी। उसमें सबसे पहले कहा था कि तुम उसे अकेले में समझाना। दूसरा, अगर वो अकेले में ना सुने आपकी, तो कुछ लीडर्स को, अगुओं को लेकर, 2 या 3 लीडर्स को लेकर समझाना। और उसके बाद अगर वो ना सुने तो कलीसिया में सबके सामने उससे हम बाहर करें और उसे अनाज्ञाकारी घोषित करें। Paul says, when you put away such person out of the fellowship, you know what he says in verse 5, 1 Corinthians chapter 5, verse 5. I have decided to deliver such a one to Satan for the destruction of his flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. और ऐसे लोगों को, ऐसे अनुशासनहीन अनैतिक काम करने वाले लोगों को जब पौलुस संगति से बाहर करता है, और उसके विषय में 1 कुरिन्थी 5 के 5 में वो कहता है कि ऐसे मनुष्यों को शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। So church is a place where sanctity or sanctification or holiness is very, very important and prime focus. और चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पे पवित्रता और शुद्धता जो है, वो सभी बातों से बढ़कर प्राथमिक स्थान रखता है। The responsibility of the leadership of the church is never allow any unclean things, any immoral things in the local church. Such things must be put away without any doubt or without any confusion. और ये सभी अगुओं की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी अशुद्ध और अनैतिक बातों को अपनी कलीसिया में आने का अवसर न दें, और इसे कलीसिया से बाहर रखें। He says in verse 7, clean out the old leaven so that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened. For Christ our Passover also has been sacrificed. और जैसा कि 1 कुरिन्थी 5 के 7 में पौलुस कहते हैं, पुराना खमीर निकाल कर
अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अख़मीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। I still remember in the days, when I was born again, maybe somewhere in the year 1982, 83, 84, like that, almost all 40 years back. The leaders of the church, they used to examine every person. They used to scan through, and they will make sure that the person is clean, out of any immorality or impurity. और मुझे याद है कि जब मेरा नया जन्म हुआ था 1982 से लेकर 84 के बीच में, आज से लगभग 40 साल पहले, मैंने देखा था कि जो लीडर्स होते हैं, जो अगुवे थे होते हैं, वो किस प्रकार अपने लोगों को एग्जामिन करते थे, उनका परीक्षण करते थे और उन्हें जांचते थे कि एक व्यक्ति शुद्ध है या नहीं है। So, if they have any doubt or confusion, so they will not give us the Lord's table on Sunday. और उन्हें जरा भी शंका होती थी कि ये व्यक्ति शुद्धता में नहीं है, तो वो उन्हें प्रभु की मेज में शामिल नहीं करते थे। So even if person raises his hand, they won't give, because they say that we have doubt about, and then they used to come home and sit with him and discuss with him. They used to rebuke, and they used to take a lot of care. और हम देखते हैं कि अगर कोई हाथ भी उठा देते थे कि हाँ मुझे प्रभु भोज में शामिल होना है, फिर भी सेवक को शंका होती थी कि इसका जीवन अच्छा है या नहीं, और उनके हाथ उठाने के बावजूद भी वो उन्हें मेज में शामिल नहीं करते थे, परंतु उनके घर जाते थे और उनसे चर्चा करते थे और उनका ध्यान रखते थे। Please remember, the leadership of the church are responsible for the members, those who attend the church. और याद रखिएगा प्रियो की जो लीडरशिप है वो कलीसिया के जितने सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी को समझना है। So, when it comes to the point of holiness, there ought to be strict discipline, no compromise. और जब पवित्रता की बात आती है तो वहाँ पे कठोर अनुशासन होना चाहिए, वहाँ पे समझौते वाली कोई बात नहीं है। These are all not these are not my words. I'm talking about the scriptures. और ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। Now he says, the theologians say that the background is said that that person was repented, and he humbled himself, and the church leaders, they have accepted him, they have forgiven him. Now Paul says, because you have forgiven him, I also am forgiving you, forgiving that particular person. और प्रेरित पौलुस यहाँ पे बताते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को हमने देखा कि उसने मन फिराया है, और मन फिराने के कारण वो नम्र दीन हुआ, और उसके कारण कलीसिया में लोगों ने उसे क्षमा किया है, तो उस मनुष्य को मसीह के कारण मसीह की जगह पे हमने भी खड़े होकर उसे क्षमा किया, ऐसा वो कहता है। That is what he was saying in Second Corinthians chapter 2. Just now I have read it for you. Second Corinthians chapter 2. Please, because the text is very important. Second Corinthians chapter 2, he was saying in verse 6, sufficient for such one is this punishment which was inflicted by majority. On the contrary, you should rather forgive and comfort him. Otherwise, such a one might be overwhelmed by excessive sorrow. Wherefore, I urge you to reaffirm your love for him. और दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय के 6 और 7 8 में इस प्रकार वो कहते हैं, पौलुस, ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे भला यह है कि इसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। So, another school of thought says that, as I told you, that, Apostle Paul wrote 4 letters. Out of 4, only 2 are added in the canonization of the scripture. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को 4 खत लिखा था, लेकिन पवित्र वचन में केवल 2 पत्रियों को ही इसमें शामिल किया गया है। So I have already told you at the time of introduction that when Apostle Paul visited Corinth, he was not welcomed properly, and because of the influence of the false teachers, some of the his own converts, mistreated Apostle Paul. He was so disappointed. He was so hurt. He was so unhappy, and then he came furiously, back to his missionary journey.
और जैसा कि हमने देखा था कुरिन्थियों की पत्री के परिचय के समय में कि किस प्रकार प्रेरित पौलुस ने बताया कि जब वो कुरिन्थियों में गए उनका अच्छे से स्वागत नहीं किया गया और वहाँ लोगों ने उन्हें अच्छे से ग्रहण नहीं किया। गलत शिक्षक वहाँ पे कुछ हो गए थे। उन गलत शिक्षकों ने उन्हें दुखी और निराश किया और इसलिए वो वहाँ से निराशा के साथ वापस लौट गए। So some theologians say that Paul is talking about that person who rebelled against him. He repented, and the leaders have forgiven him, and he is also forgiving him. और यहाँ प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि जो व्यक्ति कुछ पाप गलती किया अगर उसने मन फिराया है और कलीसिया के बाकी अगुओं ने उसे क्षमा किया है तो मैं भी तुम्हारे साथ उसे क्षमा करता हूँ। We don't know exactly who is that person. Whatever may be the case, whenever a person repents of his sin, whenever he sorrow, godly sorrow, he has a godly sorrow, then we have to accept him and we have to love him, and we have to definitely take back into the fellowship. और ये बात पौलुस बता रहे हैं कि वो पता नहीं है वो भाई कौन है और उन्होंने किस प्रकार की पाप की थी और कौन सी घटना उनके साथ हुई है, परंतु वो ये जरूर बताते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर पाप करने के बाद मन फिराता है और ईश्वरीय शोक में चला जाता है तो हमें उसे अच्छे से एक अच्छे विश्वासी भाई के समान उसे ग्रहण करना है। So, when any such discipline takes place in the church, then remaining people will also be properly tuned, saying that, things are not accepted, whatever they want. Everybody must fit into the scriptural understanding and discipline. और जब ऐसा अनुशासन कलीसिया में होता है तो उसको देखकर चर्च के जो बाकी सभी विश्वासी हैं वो भी समझदार हो जाते हैं और इस अनुशासन के साथ अधीनता से वो अच्छे से चल पाते हैं। Here, Paul uses a very, important word here in verse 11. He says, "We are not ignorant of his scheme." Who is this him? Satan. Verse 11 says, "No advantage will be taken of us by Satan, for we are not ignorant of his schemes." और बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रेरित पौलुस 11वें वचन में कहते हैं क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं और ये उसकी कौन है, ये है शैतान जो लोगों पर दांव चलाता है। That means when a person genuinely repents for his sins, we must forgive him. That's what Apostle Paul says. If we don't forgive him, then devil will take advantage, and through that person, and Satan bring many complications in the local church. और हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मन फिराता है तो हमें उसे क्षमा करना है क्योंकि अगर हम उसे क्षमा नहीं करेंगे तो शैतान उसके ऊपर दांव खेलेगा और उसके जीवन में कार्य करने के कारण कलीसिया में समस्याएं होंगी। So unforgiving spirit will raise many complications in the local church, because unforgiving spirit will give an occasion to the Satan to disturb the church. और कलीसिया में अगर क्षमाहीनता की आत्मा होगी तो ये जो क्षमाहीनता की आत्मा के कारण लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे और इस कारण स्थानीय कलीसियाओं में शैतान अपनी दांव खेलेगा जिससे एक गंभीर समस्याएं और गड़बड़ी हो जाएंगी। So I would like to share few things about forgiveness. Very important topic. और मैं आपको क्षमा के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। At least I have a minimum 1 hour message on this topic, but I'm not going to go in detail. At least I will try to deal with the definition part. और क्षमा के विषय संदेश तो लगभग 1 घंटे से ज्यादा का है परंतु मैं आपको केवल उसका परिचय का कुछ भाग बता के आगे बढ़ेंगे। So, if we have to understand on any topic, we need to have at least an understanding of the definition of forgiveness. अगर हम किसी विषय को समझना चाहते हैं तो कम से कम उस विषय की अच्छी परिभाषा हमें समझना जरूरी है। So, I would like to give opportunity to at least 2 to 3 people in this group. You please unmute and let me know, what do you understand the definition of forgiveness? तो इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए हैं अभी आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि 2 या 3 लोग हैं आप में से बता सकते हैं कि आपके अनुसार क्षमा की परिभाषा क्या है। So, it is not possible to give time for everyone. क्योंकि सबको समय देने का अभी समय नहीं है। At least 2 to 3, whoever is willing, please unmute and share your understanding of the definition. I'm not talking about much explanation of forgiveness, but just straightforward the definition, main points of your understanding of forgiveness.
और ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए 2 या 3 लोग अनम्यूट करके, अगर आपको इच्छा है, आप समझ रहे हैं, तो बता सकते हैं कि क्षमा क्या है। और क्षमा को हमें वर्णन नहीं करना है, परंतु केवल कुछ शब्दों में उसकी परिभाषा हम सामने रखना है। Maximum three lines, one statement or two statements or three statements, maximum 3 lines. तो लगभग 2 या 3 लाइनों में आप बता सकते हैं कि क्षमा की परिभाषा क्या है। क्षमा किसे कहते हैं, आप में से कोई चाहेंगे तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो नोबडी कैन आंसर, आप में से कोई उत्तर देना नहीं चाह रहे हैं? If someone तो wants मैं to आई अंकल। try, please. So I think, uncle, the forgiveness is to forget their sin and give them chance to better life, second chance for us. It is like, हिंदी में बोल दीजिए, बाकी भाई लोगों को भी पता होता है। ओके। तो क्षमा की परिभाषा यह है कि हम सामने के वाले की गलती या पाप को भूलना है और उसे अवसर देना है दोबारा कि वो हमारे सामने एक अच्छा जीवन जी सके। Wonderful, brother. Very nice. Very nice. Anybody else? Anybody wants to try? At least one person? और भी कोई भाई लोग हैं तो बता सकते हैं। आई थिंक नो बडी कैन ट्राई। Okay, I don't want to force. I don't want to force. Okay, let me go ahead. I have borrowed from someone I do not know because it's I've collected from a long back. I did not remember from whom. Someone said like this. They said, it is और a बहुत choice that we make. It is not our feelings, but an act of will on the basis of what God has done in forgiving us. तो काफी पहले ये परिभाषा मैंने किसी के द्वारा सीखी थी, और वो मुझे याद तो नहीं है किसके द्वारा, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ जैसा कि वचन में भी लिखा हुआ है। और ये जो है हमारे लिए एक चॉइस के समान है, मतलब एक अवसर के समान है। ये घटना है। क्षमा जो हम करते हैं, ये हमारी भावना नहीं है, परंतु हमारे द्वारा किया गया एक काम है, जो कि जो परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, उस आधार पे हम किसी और व्यक्ति को भी क्षमा करते हैं। ये हमारी एक कहना चाहिए एक विकल्प के रूप में हम दूसरों को भी क्षमा कर सकते हैं। Let me explain. आइए मैं आपको इसका वर्णन करूं। I will forgive because Jesus Christ has forgiven me. और इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं क्षमा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया है। So forgiveness is not a human natural outcome. इसलिए ये जो क्षमा है, ये मनुष्यों के जीवन से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली बातें नहीं है। In the Mark's Gospel chapter 2, when Jesus said, "My son, your sins are forgiven," then the people around him, they said that, "Who is this man to forgive? God has to forgive. Who is this man to say that I've forgiven your sins?" मरकुस 2 अध्याय में आप घटना देखेंगे जिसमें झोले के मारे को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और सभी लोग आश्चर्य हुए कि ये मनुष्य कैसे पापों की क्षमा कर सकता है, क्योंकि पापों को क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर का है। The human Adamic nature will not allow us to forgive anyone. और मनुष्य के अंदर जो आदम का गिरा हुआ स्वभाव है, वो कभी क्षमा करने का योग्यता देता ही नहीं। We neither forgive others nor forgive ourselves. और इसलिए हमारे अंदर कई बार हम खुद को भी क्षमा नहीं करते हैं और दूसरों को भी क्षमा नहीं करते। So, the power of the Holy Spirit, when He operates in our life, when He transforms us, so that is the a kind of act of love. It is a deliberate act. It won't happen automatically, and I have to deliberately, consciously, I have to forgive a person because I am forgiven by the Lord Jesus Christ. और आप देखेंगे कि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ का काम है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन को परिवर्तन करती है, तब हमारे जीवन में प्रेम की बातें प्रकट होती है, प्रेम का काम प्रकट होता है। और तब हम जानबूझकर पूरे हृदय के साथ और उस अपने अपने सही विवेक से किसी को क्षमा कर पाते हैं। So let me tell you, on ordinary human level, we will never forget anyone.
We will never forgive anyone. और मैं एक चीज बता दूं कि साधारण मानव प्रकृति को अगर देखेंगे तो कोई किसी को क्षमा नहीं करता है। The forgiving attitude or forgiving character is something above human, that is actually superhuman, that is actually supernatural, that is actually a divine character, that is a offshoot of transformation that taken place in our life. और आप देखेंगे कि जो क्षमा है वो साधारण बात नहीं है। वो साधारण मनुष्यों से नहीं आती, परंतु जिसके जीवन में सही चरित्र है, अच्छा चरित्र है, जिसके अंदर एक अलौकिक मानवता है, जिसके अंदर एक ईश्वरी स्वभाव है, वही केवल क्षमा की भावना रखते हैं। Let me just read Colossians chapter 3 verse 13. आइए मेरे साथ निकाल सकते हैं कुलूसियों की किताब 3 अध्याय का 13 वचन। There he says, bearing one with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, also should you forgive. और जैसे कि कुल के 13 में लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। Forgiving is not an option, it is a command. और अब पापों को क्षमा करना एक विकल्प नहीं है, परंतु परमेश्वर की आज्ञा है। What is sin? और पाप क्या है? Transgressing of the law is sin. हेलो। Yeah, यस अंकल, देयर इज नेटवर्क इशू। yeah. So the Bible says, what is the definition of sin? तो हम देखते हैं कि बाइबल जो है पाप के बारे में परिभाषा क्या बताती है। The transgression of the law is sin. और आज्ञाओं को तोड़ना ही पाप है। So if we don't forgive, then we are committing sin. और अगर परमेश्वर ने कहा है कि क्षमा करो, और क्षमा करना है करो एक आज्ञा है, और अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो पाप करते हैं। The Bible says, you forgive others just as the Lord Jesus Christ has forgiven you. और प्रभु ने सीधा कहा कि जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। Please turn with me to Matthew's Gospel, chapter 6, verses 12 to 15. Matthew's Gospel, chapter 6, verse 12 to 15. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And verse 14. If you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. और मत्ती सुसमाचार की किताब 6 अध्याय उसके 12, 14 और 15 को पढ़ते समय ऐसा लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। It's a very threatening verse. It's a very scary verse. That means if I don't forgive others, if I harbor unforgiving spirit myself, then Bible says that the Lord also will not forgive my sins, because
I have that unforgiving spirit. और वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर और भय से भरा हुआ वचन है, जहाँ लिखा है कि अगर हमारे अंदर क्षमाहीनता की आत्मा होगी और हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे, तो प्रभु यीशु भी, परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। Please turn with me to Matthew's Gospel, chapter 5, verses 23 and 24. This is also very scary verse. और मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 5 का 23 और 24 में निकाल सकते हैं, और ये भी काफी भय योग्य वचन है। If you are presenting your offering at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come and present your offering. और यहाँ मत्ती 5 के 23 और 24 में ऐसा लिखा है, इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और यदि वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। Verses 23 and 24 of Matthew's Gospel, chapter 5, categorically says that God is concerned more about our personal sanctification rather than the offerings what we offer. तो अगर मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके 5 अध्याय के 23 और 24 वचन को हम समझें, तो परमेश्वर यह बताते हैं कि जो हमारे जीवन की व्यक्तिगत पवित्रता है, वो उसको ज्यादा महत्व देते हैं, ना कि सार्वजनिक जो हमारी धार्मिक आराधना है उसे। So, when we come to the Lord's table, when we come to offer a sacrifice or praises or thanksgiving or prayer and whatever it may be, इसीलिए जब हम प्रभु की वेदी के सामने अपना बलिदान चढ़ाते हैं या धन्यवाद चढ़ाने आते हैं या प्रार्थना करने आते हैं, then suddenly a memory is brought back to our attention. तो इस समय हमारी जो याद है वो हमें कुछ बातों में सावधान करती है। What is that memory? Verse 23. There remember that your brother has something against you. और यहाँ इस बात को याद रखो, लिखा है कि अगर तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे लिए कुछ विरोध है। So many people read it in a different way. और बहुत लोग आप देखेंगे कि इसको अलग तरीके से लोग पढ़ते हैं। Bible does not say that what you have something against your brother, rather what your brother has something against you. और बहुत लोग इसे ऐसा समझते नहीं हैं। कई लोग समझते हैं कि हमारे मन में अगर कुछ विरोध है भाई के लिए, वो ऐसा है, परंतु ऐसा नहीं है। परंतु ये अगर भाई के मन में तेरे प्रति कुछ विरोध है, ये बात लिखा है। So what is forgiveness? तो क्षमा का मतलब क्या है? It is a choice that we make. It's not feelings, but an act of will on the basis of what God has done in forgiving us. तो वास्तव में क्षमा क्या है? ये हमारे लिए एक विकल्प के समान है जो हम करते हैं, और ये हमारी भावना नहीं है, परंतु हमारी इच्छा के अनुसार की जाने वाली वो घटना है जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ है। उसी के आधार पे हम भी लोगों को क्षमा करते हैं। And it is also said that forgiveness is clearing offender's record with us and transferring the responsibility for any punishment to God. That means our emotional response and attitude before and after should be the same. और हम क्षमा की जो दूसरी परिभाषा है वो इस प्रकार देखते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन अंकल So, लिटिल बिट। suppose someone offended me, someone hurt me. और यहाँ पे इस तरीके से समझिए कि किसी ने मुझ पर आरोप लगाया है या मेरे प्रति कुछ गलत किया है, So, I'm hurt. और उसके कारण मैं मुझे चोट लगी है।
So immediately what we think of revenge. और तुरंत हमारे अंदर एक ख्याल आता है, और वो क्या है, वो बदला लेने की बात आती है। And then we immediately think of defense mode, explain saying that I'm not guilty, I'm not at fault, you have unnecessarily hurt me. And, that agitation comes out of anger, that out of, zeal, that out of fury and things like that. It won't just coolly come, it's an outburst of anger. और हम देखते हैं कि इसी समय हमारे अंदर एक भावना आती है कि भाई मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, अब ये सामने वाले की गलती है, और इसके कारण हमारे अंदर एक क्रोध आ जाता है, और उस क्रोध के कारण हमारे अंदर से कुछ भावनाएं और बातें बाहर निकलती है। So when we forgive, what happens? There is a record in our mind, in our heart, saying that that fellow did this and that fellow did that. He should not done. No, no, I'm not guilty. And things, it bothers us, and we will not be able to sleep, and we are disturbed. Whenever that person comes into our mind, whenever that scene comes into our mind, that really causes lots of disturbance. That is a record concerning the offender. और हम देखते हैं कि जो हमारे विरोध में काम किए थे, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया था, उनकी जो घटनाएं जो उन्होंने हमसे की थी, हमारे प्रति बातें की होगी, कुछ गलत किया होगा, उसकी जो याद है हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। सोते उठते कई बार हम उसे सोचते सोचते सो नहीं पाते हैं, और कई बार उसे सोच कर हम परेशान हो जाते हैं और क्रोध हमें आ जाता है। So when we forgive that particular brother or sister or person, what happens? That bothering, disturbing the record that is there in our mind and in our conscience. So what we do is that we lay it to the Lord and lay it before Him, saying that Lord, I am handing over the responsibility of punishment. You do it. I will not take things into my hands. What I do is I will hand over the case to you. I am forgiving him unconditionally, whether he accepts it or not, or whether he agrees with me or not. It's none of the business. What I do is, because you forgive me unconditionally, I also am forgiving him or her unconditionally, and I beg the Lord to clear that record in my mind, in our conscious, that it should not bother. और यहाँ हम देखते हैं कि क्षमा की परिभाषा बताई जा रही है कि जो कुछ घटनाएं जो सामने व्यक्ति वाले हमने की, हमारे विरोध में की, उसकी जो यादें हैं, उसको हम इस समय क्या करेंगे, परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर आप ही उनका न्याय करें, आप जो सजा उन्हें देना चाहें दे सकते हैं। मैं अपने मन से इन सारे विचारों को निकालता हूँ, और ये सारी जो याद है उसे मैं अपने जीवन से दूर करता हूँ, जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है। ऐसा जब हम अपने जीवन में एक कन्फेस करते हैं, एक अंगीकार करते हैं, और कहते हैं कि प्रभु जैसा तूने मुझे क्षमा किया था, मैं भी उसे क्षमा कर देता हूँ, यहाँ ऐसी एक क्षमा की परिभाषा बताई गई है। So the result is our emotional response and attitude before that particular incident and after that particular incident should become same. That means that record is cleansed, that record is cleaned, that is removed. और यह परिणाम क्या होना चाहिए? परिणाम ये होना चाहिए कि जो कुछ भी सामने वाले के प्रति जो विरोधी घटनाओं की चोट हमारे अंदर थी, वो यादें जो थी, वो यादों को हम निकाल देंगे, और हमारे अंदर जो भावनात्मक जो जिम्मेदारी है, जो हमारा व्यवहार है उसके प्रति, वो पहले जैसे था वो बाद में भी वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी याद हमारे अंदर से चली जाएगी। One more definition: the intentional and voluntary process by which a victim undergoes a change in feelings and attitude towards the offender. Let's go off negative emotions such as vengefulness with an increased ability to wish the offenders well. और अगली परिभाषा हम देखते हैं, या ऐसा है कि ये जो हमारे जो मनों के अंदर में खुद से जानबूझकर की जाने वाली एक ऐसी घटना है, जिसके कारण एक जो चोट खाया व्यक्ति अपने अंदर में भावनाओं को परिवर्तन करता है, और अपने चोट देने वाले व्यक्ति के प्रति अपने स्वभाव को परिवर्तन करता है, और वो सारी जो नकारात्मक भावना को निकाल देता है, जो कि बदले की भावना को लेकर आती है, और उसके जो सताने वाले हैं उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी को
बढ़ाती है, ये इस परिभाषा है। So since I'm going to give you this PPT, you don't have to bother about writing all these things. You will have a copy of PDF sometime later, but you need to work on it. As leaders in the local church, we need to first practice. We need to first, you know, taste and see how this is possible. And then when we minister with this spirit, I tell you, there would be a great revival in our local churches. और मैं आप सबको कहूंगा कि इसे आप ना लिखें, परंतु चूंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसे आप बार बार देखें और नोट्स बनाएं और अध्ययन करें, और इसको समझें कि किस प्रकार जब हमारे जीवन में व्यवहारिक बातें होंगी, हम क्षमा करेंगे और हम इन बातों को मानेंगे, चखेंगे, तो हमारे अंदर की जो गवाही है व्यवहारिक, वो हमारी सेवा में अद्भुत रीति से काम करेगा, और हमारी आत्मा की सेवकाई के द्वारा हमारे कलीसियाओं में, लोगों में एक बेदारी आएगी। One more definition. Forgiveness is to pass over an offense and to free the offender from the consequences of it. That means without harboring resentment, they no longer control us and bring confusion and pain in our lives. और क्षमा की अगली परिभाषा हम देख सकते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जो घटनाओं की चोट लगी थी, उससे हम सामने वाले चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को स्वतंत्र कर देते हैं, और अपनी यादों से उसे हटा देते हैं, और कहते हैं कि इसके कारण उनके जीवन में कोई दुर्घटना ना आने पाए, और ये जो है हमारे अंदर की भावनाओं को नियंत्रित ना करे, हमारे अंदर शंका ना लाए, और हमारे जीवनों में दर्द को पैदा ना करे। So the result of real forgiveness is whenever that person comes into our mind or whenever that incident comes into our mind, that memory will not disturb us. That memory will not, control us, that will not take us back to those times. Many times what happens, present, we bring back the old stock and keep on, worrying and, thinking and thinking and planning and scheming, whatnot and whatnot. So we will not allow those thoughts to control us. So those thoughts or those events should not confuse us. That should not brought us any pain. That is the beauty of forgiving. तो हम देखते हैं कि क्षमा करने का मतलब है जो यादें हमारे अंदर थी हमारे चोट पहुंचाने वाले के कारण, वो हम भूल जाना है। अगर वो हम नहीं भूले हैं, तो हम वो याद को उस समय में जाके फिर से अनुभव करने लगते हैं, वो हमें फिर से उसी समय में ले जाती हैं, उसको हम हटाना है। अगर हमारे विचार जो है वो हट गए हैं इससे, और हमारे विचार हमें नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, और हमें ये दर्द नहीं दे पा रहे हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हमने उसे क्षमा कर दिया है। So let me repeat because this is very important. That memory will be there. Not that we will forget the event, but the memory or the event coming in our mind will not disrupt. Once it is forgiven, once it is cleansed, once it has been handed over to the Lord. So we pass on the buck to God. We kick the ball into the court of God. No, we don't keep it in ourselves. That's a point. तो याद जो होता है इसका हम कभी नहीं भूलते हैं, वो घटना हमेशा हमारे मन में रहती है, परंतु क्षमा का मतलब ये है कि हमें वो परेशान नहीं कर रही है, हम उसके विषय में अपने मन को दर्द नहीं पहुंचा रहे, परंतु हम उसे भूल गए हैं, और हमने उसे उस तमाम घटनाओं को परमेश्वर के नियंत्रण में दे दिया है। So one more definition. Forgiveness is for our own growth and happiness. Otherwise, we will go through hurt, pain, resentment, and anger. It harms us for more than it harms the offender. और क्षमा का एक और मतलब क्या है कि क्षमा का मतलब ये है कि हमारे जीवन की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसको इन सबसे हम मुक्त कर देना है, क्योंकि कई बार क्या होती है, क्षमा जो है अगर हम नहीं करेंगे तो कई बार वो सामने वाले को तो चोट नहीं पहुंचाएगी, परंतु उससे ज्यादा कहीं हमारे जीवन में क्रोध और बदले की भावना के कारण हमें ज्यादा परेशान करेगी। इसलिए क्षमा का मतलब है कि अपने आप को भी इस घटना से स्वतंत्र कर दें कि वो हमें चोट ना पहुंचाए। So the forgiveness frees us to live in the present. Forgiveness allows us to move on without anger or contempt or seeking revenge.
तो यहाँ क्षमा का मतलब है कि हम वर्तमान में जिएं और हम क्षमा को इस अवसर दें कि वो हमें बिना क्रोध के और बिना बदले की भावना के हमें आगे जीने में मदद करे। We have best example of our Lord himself when he was being crucified on the cross. He said, "Father, forgive them, for they do not know what they do." और हमारे सबसे अच्छे उदाहरण प्रभु यीशु मसीह हैं, जिन्होंने क्रूस पर ये कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। In Acts chapter 7, we know that Stephen, he said, "Father, forgive them, for they do not know what they do." When they were stoning Stephen, when he was stoned to death, that's what he said at the last breath of his life. Just like Jesus Christ, he said the same thing. प्रेरितों के काम अध्याय 7 में भी आप देखेंगे, जब स्तिफनुस को मारा जा रहा था, उसकी गवाही के कारण लोग उसे पत्थरवाह कर रहे थे। यहाँ पे भी वही घटना हुई और स्तिफनुस ने अंगीकार किया और कहा कि हे पिता, मेरे जो हत्या का अपराध इनके इनके ऊपर ना लगाना। Even in the history, there are many heroes of faith who forgive like Jesus Christ. और आप इतिहास पढ़ेंगे तो विश्वास के बहुत सारे नायक हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के समान उस पर विश्वास करने के कारण क्षमा किया है। Right before us, in these recent past, we know what happened to Graham Staines. He and his two young sons, in when they were there in the jeep, people, burned them to death. They just, burnt live. His wife said that, "I forgave you." What a forgiveness. It is not, it's not possible humanly. That is divinely possible. That is forgiveness means. और आप देखेंगे कि ग्राहम स्टीन के साथ जो घटना हुई थी, जब उनके दो बच्चों को, दो बेटों के साथ में उनको जीप में आग में जिंदा जला दिया गया था, ये घटना हुई थी और उनकी पत्नी ने क्षमा कर दिया था। अगर हम देखेंगे तो मानवीय रूप से देखा जाए तो ये संभव नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के द्वारा ही संभव है कि उनकी पत्नी ने उनके अपराधियों को क्षमा किया। My dear brothers and sisters, please remember this should begin at our home. और प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस बातों को अपने घर से शुरू करें। We can talk hundreds of things, but we need to practice. Do I forgive my wife? Do my wife forgive me? Do I forgive my children? Do my children forgive me? Do we have this kind of exercise right in our own home? That is the challenge. और बहुत सारी सैकड़ों बातें हम जानते होंगे, परंतु ये महत्वपूर्ण बात है कि क्या मैंने अपनी पत्नी को क्षमा किया है, क्या मेरी पत्नी ने मुझे क्षमा कर दिया है, क्या मैंने अपने बच्चों को क्षमा कर दिया है, क्या मेरे बच्चों ने मुझे क्षमा कर दिया है। ये व्यवहारिक बातें हमारे घर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Forget about preaching to others. Let us first inculcate in our own families. Let first husband and wife begin to exercise this particular amazing command of God to forgive one another. और दूसरों को प्रचार करना तो अलग बात है, परंतु हम पहले इसे व्यवहारिक रूप से समझें और हम पहले क्षमा करना सीखें एक दूसरे को। If marriage has to be success, this is the only secret. और अगर विवाह को सफल करना है तो ये एक महत्वपूर्ण इसकी एक कुंजी है। Mistakes are possible, गलती हो सकता है किसी but we से need to भी, rectify it. परंतु हम उसे सुधारना है। Out of husband and wife, at least if one person is spiritual, through that one person, that family can be revived. और पति और पत्नी में से कम एक व्यक्ति अगर आत्मिक है तो उसके कारण परिवार फिर से बन सकता है। Actual spiritual person will humble. और वास्तव में अगर कोई आत्मिक व्यक्ति है तो वो So, जरूर नम्र भी होगा। suppose wife and husband both are believers, मान लीजिए कि पति और पत्नी दोनों विश्वासी हैं, the more spiritual person will humble first. तो उनमें से जो ज्यादा नम्र व्यक्ति होगा, ज्यादा आत्मिक व्यक्ति होगा, वो पहले नम्र और दीन बनेगा। A person who is close to the characteristics and the virtues and the image of God, that person first will forgive. और जो व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ज्यादा करीब होगा, ज्यादा जिसके जीवन में परमेश्वर का चरित्र होगा, वो पहले क्षमा करेगा। So, church is filled with all immature people. और
church जस्ट अ is, मोमेंट अंकल, देर yeah. Can we देर take इज समथिंग। Sridhar? यस अंकल। Yeah, Sridhar, please swing into action Okay, uncle. till he comes, you know. Yeah. So what was I saying? Church is full of immature. Yeah. The families are immature, the church members are immature, including the leadership. कलिसिया ज्यादातर जो इमेच्योर मतलब उतना विश्वास में उतना अनुभव नहीं है उन लोगों से भरा रहता है। परिवार वैसे वैसे पाया जाता है। इवन कई जगह अगुवे भी वैसे रहते हैं। So we need to forgive one another. हमको एक दूसरे को क्षमा करना है। We need to wash one another feet. हमें एक दूसरे को पाँव को धोना है। This is not an option. This is a command said in the Bible. ये अवश्य है, ये चॉइस नहीं, ऑप्शन नहीं है, कम आज्ञा है। May the Lord help us to practice this amazing virtue in our own families, in our churches. ये अच्छे गुण को हमारे जीवन में पालन करने के लिए परमेश्वर हमारे परिवार में और कलीसिया में पालन करने में परमेश्वर हमें सहायता करे। Apostle Paul is modeling as a minister. He is saying that you forgive him, I also forgive him. प्रेरित पौलुस हमारे सामने एक आदर्श व्यक्ति है। वो ये बोलता है कि आप उनको क्षमा करो, मैं भी उनको क्षमा करूंगा। May the Lord help us. May the Lord help us to grow in this virtue of forgiveness. इस जो अच्छे गुण में हम बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। And secondly, second thought in the second chapter, please turn with me to 2 Corinthians chapter 2 and verse 14. दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय 14 वचन में देखेंगे। Apostle Paul gives us a beautiful imagination of a picture yeah, which was happening in those days. उन दिनों में जो चीज हो रहा था उस चीजों को प्रेरित पौलुस ने अच्छी तरह से जो वर्णन कर रहा है। So verses 14 onwards. Thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and manifests through us the sweet aroma of the knowledge of him in every place. For we are a fragrance of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. Verse 16. To the one an aroma from death to death, to the other an aroma from life to life. And who is adequate for these things? 14 वचन से लेकर 16 वचन तक। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? So actually this was a picture of an emperor entering into the Rome after a victorious after having victory over the enemies. ये संदर्भ जो है एक राजा शत्रुओं पर अच्छी रीति से जय पाकर जो रोमी जो शहर में रोमा साम्राज्य में प्रवेश कर रहा था उसका संदर्भ है। A Roman emperor. ये रोमा चक्रवर्ती। So what happens before Roman emperor enters into the city? A delegation will come from the king saying that our emperor has been victorious and we have defeated so and so kingdoms, and emperor is entering in his majesty, in his power. So the delegation will come and inform the city leaders. Then they will arrange a beautiful welcome address to the emperor of Rome. वहां पर रोम साम्राज्य का चक्रवर्ती जो युद्ध पर जय पाकर आते थे। सो वो शहर में नगर में प्रवेश करने से पहले कुछ लोगों को शहर में भेजते थे ताकि वो लोग जाकर बताए हमारा जो चक्रवर्ती राजा जो है युद्ध में जय पाया है और जो अधिकार के साथ वो शहर में आ रहा है करके बताते ताकि वहां के इस नगर में जो लोग जो है
जो राजा को अच्छी तरह से स्वागत करने के लिए कुछ इंतजाम करते हैं। So what happens, both sides of the road, the people of the city form a queue, and a lengthy queue, and with claps and with shouts, and with applause, they will appreciate the king, saying that, King, you are great, you are awesome, you are wonderful, you are powerful, you are mighty, and you are victorious, and because of you we are safe, because of you enemy couldn't touch us, things like that, they used to raise slogans. वो राजा शहर में नगर में प्रवेश करने से पहले जो उस नगर की प्रजा दोनों तरफ जो क्यू बनाकर, रोड के दोनों साइड क्यू बनाकर, वो लोग ऊंची आवाज से राजा को तारीफ करते हैं और राजा को यही कहते हैं कि राजा, आपकी वजह से हम सुरक्षित है, आप महान राजा है, आप हम हमको रक्षा सुरक्षा करता, आपकी वजह से हम सुरक्षित है इस नगर में करके राजा को आदर सम्मान देते हैं। Actually, Roman emperor was treated as God. जो रोमा चक्रवर्ती को परमेश्वर के जैसा मानते थे, So ladies, a team of ladies will come forward and offers fragrance to the emperor. वहां से कुछ स्त्रियां आती थी और राजा को, चक्रवर्ती को जो फूलों के द्वारा सुगंध जो अर्पण करते थे। So the enemy kings, enemy ministers, they were tied to the cart, of the king, and they come along with this, with their hands tied, and then they were being dragged along with the chariot. शत्रु देश के राजा उनको बांधकर, जो हाथों को बांधकर, कुछ बांधकर उनको बंदी बनाकर उनके साथ ले आते हैं। So the fragrance has got two meanings. One is for the people, those who are already defeated kings and defeated ministers, defeated soldiers. For them, this fragrance is a fragrance of death. But for the kings and for all his team of ministers, those who won the battle, for them it is a great victory. That same fragrance is great, applauds and a token of their appreciation. ये फूलों के द्वारा सुगंध जो अर्पण करते हैं, वो अर्पण का दो अर्थ है। पहला जो है, जो राजा हार जाते हैं, शत्रु लोग हार जाते हैं, उन लोगों के लिए जो मृत्यु का सुगंध है, और जो राजा चक्रवर्ती जय पाते हैं और उनके मंत्रियों के साथ, उन सब के लिए जो विजय का सुगंध है। So this picture Paul was using, when he says, thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us reveals the fragrance of the knowledge of him in every place. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। We don't fight for victory, हम जो विजय के लिए लड़ाई नहीं करते हैं, but we celebrate the victory of the Lord Jesus Christ. जब हम जय पाते हैं, जब जय के उत्सव को मनाते हैं। So when Paul was preaching gospel in the streets, he is imagining this kind of picture. जब पौलुस जो नगर के अंदर जो बाजारों में जो सुसमाचार दे रहे थे, उसी संदर्भ को पौलुस यहाँ पर ये पिक्चर दे रहा है। When Paul was preaching gospel, he was actually exalting the Lord Jesus Christ. जब पौलुस सुसमाचार दे रहा था, तब परमेश्वर को ऊंचा उठाते हुए, परमेश्वर को आदर सम्मान देते हुए बता रहे। So as he was preaching gospel, he was talking about the resurrection power of the Lord Jesus Christ, how he was victorious on the third day, how he defeated Satan and all the fallen angels, and how he defeated every sin and temptation. He was ascended and he was exalted to the right hand of the God the Father. जब पौलुस सुसमाचार दे रहा था, तब जो परमेश्वर, जो जी उठा परमेश्वर को, मतलब उसी के बारे में दे रहे थे, कैसे परमेश्वर वहां पर प्रभु यीशु मसीह जी उठा
और कैसे उन्होंने स्वर्गारोहण हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। So he's talking about the gospel as a fragrance of the knowledge of him. Because as he exalting the Lord Jesus Christ, along with the Lord Jesus Christ, Paul says that we are also participating in the victory of our master, the Lord Jesus Christ. पौलुस ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जय पाया है, उसी जय को हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है करके बता रहे हैं। And then verse 15 and 16, he says that we are a fragrance of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. To the 15 one an aroma from the death to death, to the other an aroma from life to life. And who is adequate for these things? 15 और 16 वचन में पौलुस ये कहता है कि क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के लिए निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? What a beautiful picture. कितना अद्भुत सुंदर पिक्चर यहाँ देते हैं। So the exalted Lord Jesus Christ, the resurrected Lord Jesus Christ, when we celebrate the victory of the Lord Jesus Christ, and we have become the aroma, a fragrance of Christ to God, and to some it is death, to some it is life. Those who are being saved, it is a fragrance, a positive life. Those who are perishing, and it is a fragrance of death. कितना सुंदर रीति से पौलुस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जो विजय के बारे में ये बता रहे। जो लोग उद्धार पाने वाले के लिए ये मसीह के लिए सुगंध है, और नाश होने वाले के लिए भी वो नेगेटिवली सुगंध है। So we have learned two things. दो बातें हमने सीखे हैं। Number one is forgiving. पहला क्षमा करना है। If we don't forgive, Satan will take advantage, and we should not be ignorant of the schemes of the Satan. यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो शैतान हम पर अधिकार जताता है, इसलिए हमको शैतान की युक्तियों को अनजान नहीं रहना है। And secondly, we have seen that how the exaltation of the Lord Jesus Christ, the fragrance, we are the fragrance of Christ to God. दूसरी बात हमने यही सीखा है कि परमेश्वर को कैसे ऊंचा उठाकर तारीफ किया है, आदर सम्मान दिया है। हम भी परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए सुगंध है। May the Lord help us to practice these two things. ये दोनों हम प्रैक्टिस करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करें। And God has been so kind because it is very, very important thing, ये बहुत बहुमूल्य विषय है। परमेश्वर ने हमको ये सीखने में सहायता किया। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे।